हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न इट पे मैं संदीप कुमार दुबे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। इसका नाम है टेंस। ये इंग्लिश का तीसरा या चौथा टॉपिक है दोस्तों। इसके पहले मैंने यूज ऑफ ए एंड, फिर व्हाट इज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, पर्सन, ये सारे कुछ मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप कहेंगे तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग टेंस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टेंस सभी प्रतियोगियों परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है और हमें एक इंग्लिश जानने के लिए टेंस को जानना बहुत जरूरी होता है। अगर हम बोलना भी चाहें, कुछ लिखना भी चाहें, तो उसमें टेंस का यूज होता है। इसलिए हमारे दैनिक जीवन में भी टेंस का बहुत ही यूज है। इस वजह से आज चलिए हम लोग देखते हैं टेंस को। आज मैं दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को कंपैरिजन करके समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। इसके पहले मैंने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, पर्सन और WH सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों, बता चुका हूं। उसको अगर आप नहीं देखेंगे तो इसमें चूंकि रूल में सब्जेक्ट लगता है, वर्ब लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है, तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार और इसमें शॉर्ट में आपको बता दूंगा। तो चलिए चलते हैं टेंस। तो सबसे पहले देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, दोनों में क्या अंतर है दोस्तों। तो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग पहचान। पहचान क्या है, तो हम बोलेंगे पहचान के बारे में क्या बोलेंगे कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता, ते, ती के बाद हैं, हो, हूं रहता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो सेंटेंस होता है। ठीक उसी तरह देखिए दोस्तों क्या अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता, ते, ती के बाद था, थे, थी रहता है, इसके अलावा इसमें क्या लगा रहता है, या, ये, ई भी लगा रहता है, तो पास्ट इंडेफिनिट का होता है। जैसे मैंने लिखा है मैं जाता हूं दोस्तों, मैं जाता हूं, वह पढ़ती है, वे लोग जाते हैं। इसमें मैंने लिखा है मैं जाता था, ता के बाद था आ गया, वह पढ़ती थी, मैं गया, अंग्रेज भारत आए। तो देखिए दोस्तों मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया है ताकि आपको समझ में आएगा। अब उसके बाद रूल्स में देखिए क्या डिफरेंस है दोस्तों। इसका रूल्स है सब्जेक्ट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। इसका रूल्स है सब्जेक्ट, वर्ब टू, ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, V1, V2, V3 होते हैं ना जो यूज करते हैं हम लोग। तो सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट। इसमें एक बात याद रखिएगा, एस या ईएस लगाते हैं। वर्ब के अंत में कभी कभी एस या ईएस लगाते हैं। तो कहां पे एस या ईएस लगाते हैं, थर्ड पर्सन होना चाहिए, सिंगुलर नंबर होना चाहिए। तो थर्ड पर्सन क्या क्या होता है दोस्तों, पर्सन मैंने बताया है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई, वी होता है दोस्तों, बता चुका हूं मैं। यू होता है सेकेंड पर्सन में। अब बाकी ही, शी, इट, दे, एनी नेम, ये क्या होता है दोस्तों, थर्ड पर्सन होता है। तो थर्ड पर्सन के साथ लगेगा, लेकिन क्या होना चाहिए, सिंगुलर नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगुलर नंबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जहां पे थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर होगा वहां पे वर्ब में एस या एस लगाएंगे। कैसे लगाएंगे मैं आपको बताता हूं। सिंगुलर नंबर तो जानते हैं एक वचन कहते हैं, मतलब थर्ड पर्सन भी होना चाहिए और साथ साथ एक होना चाहिए। यदि थर्ड पर्सन रहेगा, ज्यादा संख्या में रहेगा, तो उसके साथ एस या एस नहीं लगेगा। थर्ड पर्सन होना चाहिए और सिंगुलर नंबर होना चाहिए। तो उसमें ईएस कहां लगाएंगे, तो जिस वर्ब के अंत में ओ, एस एच, एक्स, जेड, सी एच, सी डबल एच रहेगा, तो उसके साथ हम लोग क्या लगेंगे, ईएस लगाएंगे। जैसे कि आप लोग प्लुरल फॉर्म बनाते समय जानते ही होंगे, और बाकी सबके साथ एस लगाएंगे। तो चलिए इसको एग्जाम्पल को बनाते हैं और समझते हैं कि कैसे इसको हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहला हमारा सेंटेंस है कि मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। तो सब्जेक्ट पहले क्या लगाएंगे, मैं। सब्जेक्ट को मैंने कैसे बताया था, कौन से पूछेंगे, कौन जाता है, तो मैं जाता हूं। तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो पहले क्या हो गया, आई। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब इसमें क्या है, वर्ब को क्या बताया था मैंने, जिससे कुछ काम का होने का पता चले। ठीक है, तो इसमें काम का क्या होना है, कौन सा काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे वर्ब हो गया गो। ठीक है दोस्तों, और क्या एसीआईएस लगेगा, तो नहीं लगेगा, क्योंकि आई कौन पर्सन है, मैं कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ एसीआईएस नहीं लगता है। तो ये आपका हो गया आई गो। दूसरा नंबर क्या है, वह पढ़ती है, तो सी उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, कौन पढ़ता है, तो वह पढ़ती है, तो कौन से जो आंसर होता है वो सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है, तो कौन सा काम हो रहा है, तो पढ़ने का, तो क्या हो गया रीड्स, सी रीड। अब एस इसमें लगेगा, एस क्यों लगेगा, क्योंकि सी क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। सी कहने से एक ही का बोध होता है, सिंगुलर नंबर का बोध होता है, इसलिए इसके साथ क्या लगा, एस लगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है वे लोग जाते हैं। तीसरा नंबर दे, पहले सब्जेक्ट लगा दिए दे, उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, तो जाना का क्या होता है, गो। ठीक है दोस्तों, इसमें आप बताइए, जैसे कि दे क्या है, थर्ड पर्सन है, दे क्या है, थर्ड पर्सन है, लेकिन इसके साथ एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि दे कहने से ज्यादा का बोध होता है, एक से ज्यादा का जहां बोध होगा उसमें एस नहीं लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, जहां पे ज्यादा का बोध होगा, चाहे वो थर्ड पर्सन हो चाहे कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ तो लगता ही नहीं है, थर्ड पर्सन में अगर ज्यादा रहेगा तो एस नहीं लगाएंगे। जैसे एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, राम जाता है, मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा दोस्तों, तो इसका क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, राम, गो, वर्ब हो गया, इसमें यस लगेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में ओ है, तो राम जाता है हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर इसके साथ ये रहा कि राम और श्याम जाते हैं, दोस्तों दोनों थर्ड पर्सन है, राम भी थर्ड पर्सन है और श्याम भी थर्ड पर्सन है, लेकिन ये कैसे बनेगा, राम एंड श्याम गोज। यहां पे आपको अंतर समझ में आया दोस्तों। देखिए राम थर्ड पर्सन था, तो इसमें एस लगा, लेकिन राम और श्याम थर्ड पर्सन, लेकिन दोनों मिलके एक से ज्यादा हो जा रहे हैं, यानी दो हो जा रहे हैं, इस वजह से राम एंड श्याम के साथ, सॉरी यहाँ पे एस नहीं लगेगा, राम एंड श्याम गो होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गोज होगा, यहाँ पे गो होगा। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आप समझने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं और आगे की बात बताता हूं। जैसे इसमें ऑब्जेक्ट वाला, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, इसमें दोस्तों बताइए सब्जेक्ट क्या है, मैं, जाना क्या है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल है, कहां जाता हूं, तो स्कूल जाता हूं। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे तो आई, ठीक है दोस्तों, गो, वर्ब हो गया, एस लगेगा, तो नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, जैसे वह मुझे मारता है। ठीक है दोस्तों, तो सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब हो गया मारना, और मुझे हो गया ऑब्जेक्ट। तो कैसे बताएंगे, ही बीट्स मी। ठीक है दोस्तों, ही बीट्स मी, एस क्यों लगा, क्योंकि वह क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ साथ क्या है, सिंगुलर नंबर भी है। थर्ड पर्सन के साथ साथ सिंगुलर नंबर भी होता है, तो उसके साथ एस या एस लगाएंगे। तो इसमें एस क्यों लगा, क्योंकि ओ एस एच एक्स जेड सी एस सी डबल एच में ही क्या लगता है, एस लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक और सेंटेंस जो आपको बहुत आगे चल के हर एग्जाम्स में एलडीसी वगैरह में पूछा जाता है, उसको मैं बताता हूं।
जैसे वर्षा होती है, वर्षा होती है, वो कैसे बनाएंगे दोस्तों? अब इसमें कंफ्यूजन ये होगा कि इसमें वर्ब क्या है और सब्जेक्ट क्या है। तो जब भी वेदर का बात हो, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े का बात हो, छोटा जीव का बात हो, तो उसके साथ क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट हमेशा इट लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वर्षा होना क्या है? वर्ब है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट की जगह पर क्या हो जाएगा? इट। सब्जेक्ट की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों? इट। और वर्ब क्या है? वर्षा होना, रेन। रेन मतलब क्या होता है? वर्षा होना। इसमें एस लग जाएगा क्योंकि इट क्या है? थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो इट रेन्स। ठीक है दोस्तों, अब एक सेंटेंस आता है कि मूसलाधार वर्षा होती है। मूसलाधार वर्षा होती है। इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों? पहले वर्षा होती है बनाएंगे, इट रेन्स, और मूसलाधार का फ्रेज होता है इडियम फ्रेज। इडियम फ्रेज में बताऊंगा, कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? मूसलाधार तेज बारिश होना, मूसलाधार वर्षा होना। तो आशा करता हूं दोस्तों ये भी सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। तो पास्ट इंडेफिनिट में तो आपको V2 याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप नॉर्मल सा कोई भी बुक लेंगे तो उसमें V1, V2, V3, V4, V5 दिया रहेगा। तो उसको कैसे बनाएंगे? जैसे मैं जाता था, तो क्या होगा? सब्जेक्ट पहले क्या होगा? आई। ठीक है दोस्तों, वर्ब टू, मैंने गो, जाना का क्या होता है? गो। गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। ठीक है दोस्तों, आई वेंट, मैं जाता था, वह पढ़ती थी। इसमें एस का झंझट नहीं है। तो शी रीड, रेड, रीड लिखा रहता है रीड, लेकिन पढ़ते हैं उसको V2 को क्या पढ़ते हैं? रेड, READ। ये V2 हो गया, ये V2 हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं गया, वही बात है। ठीक है ना, आई सब्जेक्ट, वर्ब टू, वेंट। ठीक है, ये V2 हो गया। अंग्रेज भारत आए, तो अंग्रेज के पहले क्या लगता है? द इंग्लिश। इंग्लिश। कम का क्या होता है? केम। ठीक है दोस्तों, V2, कम, केम, कम, कम इंडिया। ठीक है दोस्तों, द इंग्लिश केम टू इंडिया, टू भी लगा सकते हैं, केम इंडिया भी सही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से V2 सब्जेक्ट, V2 ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब इसका नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WS सेंटेंस में क्या अंतर होता है उसको देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये मैं मिटा रहा हूं यहां से। अब इसका दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस होता है। पहले मैंने बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बताया था? अभी हम लोग क्या बात किए थे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या बताया था दोस्तों? क्या रूल होगा? तो इसका सब्जेक्ट V1 S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अफर्मेटिव का क्या रूल बताया मैंने? सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये मैं बता दिया। ठीक है, अब इसका बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या आता है दोस्तों? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा इसमें? सब्जेक्ट डू, डज, नॉट, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब इसमें
डू कहां लगेगा, डज कहां लगेगा? तो डज कहां लगेगा दोस्तों? वही जिस तरह ACIS जहां लगता था थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, मैं मीट नहीं खाता हूं। कैसे बनाएंगे दोस्तों? वह स्कूल नहीं जाता था, ही सब्जेक्ट क्या है, ही वर्ब क्या है, सॉरी उसके बाद डू डज में से क्या लगेगा? तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ क्या लगेगा? डज। नॉट तो सब में लगेगा, नॉट गो टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, गो टू कहां जाता है तो ऑब्जेक्ट हो गया। इसका क्या होगा? आई डू क्यों लगा? क्योंकि आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। डू नॉट ईट वर्ब हो गया, मीट ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट डू नॉट लगा, इसमें सब्जेक्ट डज नॉट लगा, वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें वर्ब के अंत में ACIS नहीं लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? वर्ब के अंत में ACIS नहीं लगेगा। इसका नेगेटिव की बात करते हैं तो बहुत सिंपल है। नेगेटिव सेंटेंस जैसे इसका रूल क्या है? तो इसका रूल है सब्जेक्ट सब में डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं स्कूल नहीं गया, तो क्या होगा दोस्तों? आई डिड नॉट गो टू स्कूल। देखिए दोस्तों, इसमें अब वर्ब टू नहीं लगेगा, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब टू लगेगा। बाकी सबके साथ उसके बाद जो भी सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, उसमें वर्ब वन ही लगेगा। देखिए इसमें वर्ब वन है ना, वर्ब वन ही लगेगा, वर्ब वन। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा कि अब इसके बाद ये नहीं कि आई डिड नॉट वेंट नहीं होगा, आई डिड नॉट गो टू स्कूल होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे तुमने उसे नहीं मारा, तो क्या होगा? सब्जेक्ट यू डिड नॉट बीट हिम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। डिड नॉट तो सब में लगता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ा? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों? तो सब्जेक्ट, सॉरी, इसका क्या से शुरू होता है। ठीक है, तो इसमें पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट रहा तो नॉट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या रूल होगा दोस्तों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का डिड, सब्जेक्ट, नॉट रहा तो नॉट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह लेगा क्योंकि इसका हम यस नो में, जैसे क्या आप कहानी पढ़ते हैं, तो क्या होगा दोस्तों? डू यू रीड स्टोरी। ठीक है दोस्तों, इसी को अगर पास्ट में रहता, क्या आप कहानी पढ़ते थे, तो क्या होता दोस्तों? डिड यू रीड स्टोरी। ठीक है दोस्तों, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बात हो गया। अब एक बात आता है WH सेंटेंस। WH सेंटेंस का मतलब क्या होता है? क्यों, कहां, कब, कैसे,
ठीक है, वाई, वेयर, वेन, व्हाट, ठीक है। तो उसको कैसे बनाते हैं, उसका रूल क्या होगा, पहले WH, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट। इसका WH सेंटेंस का रूल क्या होगा दोस्तों, WH डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, जैसे तुम कहाँ रहते हो, इधर तुम कहाँ रहते थे, तो इसका क्या होगा, वेयर, WHER, WH पहले लग गया, वेयर, तुम है तो डू लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यू, लिव, वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। हम लोग बचपन में पूछते हैं, तो अभी हर एक बच्चे से पूछा जाता है वेयर डू यू लिव, तो ये WH सेंटेंस का ही भाग है। इसका क्या होगा, वेयर डिड यू लिव। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये 4 मैंने सेंटेंस बता दिया। अफर्मेटिव फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब 1, SAIS, ऑब्जेक्ट। SAIS कहां लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ SAIS लगेंगे। इसमें अफर्मेटिव सब्जेक्ट, वर्ब 2, ऑब्जेक्ट, V2 केवल इसमें अंतर है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, डू डज, नॉट, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, डू डज का अंतर उसी तरह, जैसे डज किसके साथ लाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, मैंने एग्जांपल दे दिया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसकी शुरुआत क्या से होती है, क्या से प्रश्न पूछा जाता है, क्या से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे बनाएंगे, रूल क्या है, डू डज, सब्जेक्ट, नॉट रहा तो नॉट, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट। इसका क्या है होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, केवल डिड का अंतर है। WH सेंटेंस का क्या होगा, WH डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट। इसका WH डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल। ये दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इसमें और सारी रूल्स हैं। ठीक है दोस्तों, चूंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूं। इसके बाद इसमें कितने तरह के सेंटेंस और आते हैं, जैसे आप सुने होंगे प्रधानमंत्री कल जयपुर आएंगे, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बनेगा। वह तैरना जानता है, इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं जैसे वह पढ़ता ही तो था, मैं पढ़ता ही तो हूं, इस तरह का जो सेंटेंस दोनों से रिलेटेड जो स्पेशल रूल्स ऑफ टेंस है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसका यूज कहाँ पे होता है, उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।